A student carries out an experiment and plot VI graph of 3 samples of nichrome wire. nichrome wire के 3 अलग अलग सैंपल्स लिए और उनका क्या किया, उसने VI ग्राफ प्लॉट किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू विद रेजिस्टेंस R1 R2 R3. तीनों का रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर्स का R1 R2 R3 यानी अलग अलग था. तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो VI दे रखा आपको. सर ये आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूं, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3. एक सिंपल सा तरीका है मेरा. V वर्सेस I का ग्राफ कैसा भी दे रखा है, बस इतना ध्यान रखने का कि अगर दो ऐसे ग्राफ दे रखे हैं जो V के जितना पास, जैसे ये मान लो ये R डैश डबल डैश है और ये R डैश है. आप सोचो कि जो V के पास है ना, V के पास यहाँ कौन है, R डबल डैश है, उधर की तरफ है. तो जो V के पास है ना वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जो V से दूर है ना वो रेजिस्टेंस कम होगा. तो जो V के जितना पास है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है, जो V के जितना पास है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है. तो इधर देखो V के पास सबसे ज्यादा कौन है, R3, उससे बाद में R2, उसके बाद में R1, यानी कि R3 सबसे ज्यादा, R2 उससे कम, R1 सबसे कम. ये CBSE ने 2020 में पूछा क्वेश्चन, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी. R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड इट इज ग्रेटर देन R1, यानी कि R3 सबसे ज्यादा, उससे कम R2, उससे कम R1. कितना आसान है, V के जो जितना पास VI ग्राफ में उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा.